अगर तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो और इस टाइप का सवाल देख के डर लगने लगता है कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते हो डी निकाल के और बहुत टाइम लगता है, तो ये वीडियो आज बिल्कुल आप लोगों के लिए होने जा रहा है बच्चों। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको एक से एक इसमें शॉर्टकट ट्रिक मैं सिखा दूंगा कि ऐसे सवाल देखते आप बिना पेन उठाए आंसर को कर सकते हो। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है साइक्लिक कोएफिशिएंट पे। अब एक बात होता है कि साइक्लिक कोएफिशिएंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते हैं। तो पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि साइक्लिक वर्ड का मतलब क्या है। जैसे देखो, साइक्लिक का मतलब यहाँ क्या होता है ना, तुमने अगर वेक्टर में आई जे के वाला रिजल्ट सीखा होगा ना, तो तुमको सिखाया गया होगा। अगर यहाँ पे ए लिखा जाए, यहाँ बी लिखा जाए, यहाँ सी लिखा जाए, और कभी भी हम इस तरीके से चल रहे हैं कि ए से बी गए, बी से सी गए और वापस सी से ए चले गए, तो देखो एक सर्कल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीकों को हम क्या बोलते हैं कि इसको साइक्लिक बोलते हैं। कहीं से भी स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो तो ए बी सी, सी से स्टार्ट करो तो सी ए बी, बी से स्टार्ट करो तो बी सी ए। अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट में साइक्लिक टर्म दिख रहा होगा तो उसमें एक बढ़िया सा पैटर्न छुपा होता है, जिस पैटर्न को अगर आप पहचान लेते हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका सवाल का आंसर हो जाता है। जैसे अब क्वाड्रेटिक तो आप लोग सब लोग समझते हो कि सर क्वाड्रेटिक का मतलब इस टाइप का ना। हाँ जी बिल्कुल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहाँ पे जो ये ए है, बी है, सी है, इसी को तो हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एबीसी अगर कोएफिशिएंट जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में लिखा होगा, तो आप कैसे सवाल को सोचोगे और किस तरीके से आंसर करोगे। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगा तो सवाल बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तुम्हारे पास एक एक सिंपल सा पहला सवाल है। यहाँ देखो कि ये गिवन है कि ए बी सी जो रियल नंबर है और a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना आर रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी या नॉन ऑफ दिस। जनरली इस सवाल को देखते हुए बच्चों को दिमाग में एक थॉट आता है कि सर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात हो रहा है, तो हम डी निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ये मेथड नंबर 1 है, डी निकाल के इस सवाल को हम लोग बच्चों बना सकते हैं। ये मेथड 1 है। लेकिन बिना डी के भी क्या सर इसका आंसर सोच सकते हैं, तो भाई बिल्कुल सोच सकते हो। वो कैसे सोचेंगे सर? तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट को ऑब्जर्व करो। देखो ए प्लस बी माइनस सी, ए बी है, बी सी है और सी ए है। साइक्लिक वाला फील आ रहा है कि ए बी लिखा हुआ है, बी सी लिखा हुआ है, सी ए लिखा हुआ है। एक में से सी सब्ट्रैक्ट हुआ, एक में से ए, एक में से बी। तो यहां अगर तुम सबको जोड़ दोगे ना बच्चों, ये ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी, अगर हम इसको जोड़ दें तो ए और ए कट जाएगा, यहाँ बी और बी कट गया, सी और सी कट गया और ये बच गया ए प्लस बी प्लस सी। और देखो सवाल में ए प्लस बी का वैल्यू जीरो दिया गया है। इसका मतलब ये सब जोड़ने से सर जीरो आ गया। तो जीरो कब आया होगा? इसका मतलब क्या है कि ये ए प्लस बी प्लस सी सब कैसे आया? हमने क्या किया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया x इज इक्वल टू वन। एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने से बच्चों ये जीरो बन गया। ये x इज इक्वल टू वन रखने से पूरा क्वाड्रेटिक जीरो हो गया। इसका मतलब वन क्या हो गया? x इज इक्वल टू वन इज अ रूट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि x इज इक्वल टू वन क्या है? इसका एक रूट बन गया। अब अगर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करना है तो एक रूट अगर वन है और वन तो रेशनल नंबर है, तो ये श्योर है कि जो सेकेंड रूट होगा वो भी क्या होगा? रेशनल ही होगा। सेकेंड रूट इरेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि इरेशनल पेयर में आता है। इमेजिनरी भी नहीं होगा, वो भी पेयर में आता है। तो ऑप्शन क्या हो गया कि इस क्वाड्रेटिक का जो भी रूट्स होगा वो रियल होगा और साथ में रेशनल होगा। रूट्स कैसा होगा? रियल और रेशनल। कोई ऑप्शन दिख रहा है रेशनल का? तो पहला ही ऑप्शन बच्चों रेशनल दिख रहा है। देखो तो कितना आसानी से ये सवाल बन गया। अगर आप इसको डी निकाल के बनाने जाते तो बहुत टाइम लगता, तुम कैलकुलेशन में फंस भी सकते थे। चलो और एक दो सवाल कर लेते हैं। यहां देखो तुम लोग कि यहां भी लिखा गया कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस 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 आर इक्वल, देन वन बाई पी प्लस वन बाई आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये सवाल दिया गया। अब देखो ये इसका बोला कि रूट्स इक्वल है, तो जनरली इसमें भी बच्चे क्या सोचते हैं कि रूट्स इक्वल है तो सर डी को जीरो करेंगे, सॉल्व करेंगे, सवाल बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, ये मेथड 1 है। लेकिन फिर से यहां देखिए तो q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, ये जो टर्म है साइक्लिक है। पी क्यू आर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा गया है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस सारे कोफिशिएंट को ऐड करके देखेंगे क्या जीरो बन रहा है। हमने x के जगह पे वन पुट कर दिया, वन पुट किया तो ये आया होगा पी क्यू माइनस पी आर
प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू आर कट गया, पी क्यू कट गया, पी आर कट गया। सर देखिए ये भी जीरो बन गया। इसका मतलब फिर से बच्चों क्या हुआ कि इसका एक रूट वन हो गया, ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया। मतलब सर ये रूट हो गया, और देखो सवाल में लिखा गया था कि रूट्स कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब सर अल्फा वन आया तो बीटा का वैल्यू भी वन आ जाएगा। इसका तो क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों रूट्स इक्वल है, तो हम लोगों को दोनों रूट्स के बारे में पता चल गया कि रूट्स क्या है, वन के इक्वल है। अब क्या पूछ रहा है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर दोनों रूट्स इक्वल है तो तुम यहां से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाई ए। तो ये होगा आर इंटू पी माइनस क्यू अपॉन, यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा P इंटू क्यू माइनस आर, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा वन के बराबर। अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों यहां से आ जाएगा आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर। और आप देख रहे हो तो कुछ सेम हो रहा है, कुछ ना कुछ तो सेम होना चाहिए। यहाँ देखो आरपी है, यहाँ आरपी है, इसको एक साइड बुला लेते हैं, तो ये पी आर इज इक्वल टू क्या बन गया, पी क्यू प्लस आर क्यू। अब ये रिलेशन आया, कभी कभी ऑप्शन में ये रिलेशन होता है। अब इसमें क्या करो तुम लोग कि इसमें जो पूछा है वैसा लाने का हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों। तो उसके लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर इसको इधर ला दिए हो तो ये तो टू टाइम्स हो गया होगा, इसमें पी क्यू आर से डिवाइड लगा देते हैं। पी क्यू आर से हम लोग डिवाइड लगाते हैं। अब जैसे पी क्यू आर से डिवाइड लगाते हैं, यहाँ पी आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू बाई क्यू। यहाँ बच गया टू बाई क्यू, ये पी आर कट गया। यहाँ देखो पी क्यू कटेगा तो यहाँ बचेगा वन बाई आर, और यहाँ आर क्यू कटेगा तो वन बाई पी बचेगा। और इसी का तो वैल्यू पूछा गया था, तो टू बाई क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। देखो कितने जल्दी से हम लोग इस सवाल को सोच पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट एक और सवाल है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ देखा इस बार क्या लिखा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इक्वल, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, रूट्स इक्वल है। और ये इस बार एबीसी के बारे में पूछ रहा है कि एबीसी एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, ये क्या है। कभी कभी इसमें ऑप्शन ऐसा देगा कि एबीसी के बीच में रिलेशन निकालो, या वो जो रिजल्ट आएगा वही पूछ लेगा। तो अलग अलग तरीके से सवाल को पूछा जा सकता है। बट आपका थॉट प्रोसेस क्या डेवलप करना है कि सर हमको जैसे ये सब कोएफिशिएंट दिख रहा है, मैं सबसे पहले ये सोच रहा हूं कि क्या ये साइक्लिक है या नहीं है। तो क्या लग रहा है, साइक्लिक है। बी माइनस सी, बी सी, सी ए बी बिल्कुल साइक्लिक है। तो फिर से हम लोग एक्स के जगह पे वन रखेंगे और चेक करेंगे क्या जीरो आ रहा है कि नहीं। तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, देखो भाई सब कट गया। फिर से ये क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब सर ये तो रूट ही हो गया, ये रूट हो गया। तो अल्फा बराबर वन बराबर बीटा। और यहाँ भी देखो सवाल में लिखा गया था कि रूट्स कैसा है, इक्वल है ना, इसीलिए मैं अल्फा बीटा को वन लिख दिया। तो फिर से अल्फा इंटू बीटा निकालो तो सी बाई ए आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, और ये सब वन के बराबर। इसको ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, यहाँ से बच्चों देखोगे तो टू बी इज इक्वल टू, इसको झला देते हैं तो ए प्लस सी आ गया। और ये वाला रिजल्ट आप लोगों को पता होगा कि अगर कहीं भी टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी आता है तो देखो ऑप्शन में या तो ये लिखा रहेगा, नहीं तो याद करो तुम एपी में पढ़े होगे कि अगर ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, तो हम लोग ऐसा ही तो लिखते हैं कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। यहाँ से इस बी को इधर लाएंगे तो टू बी बराबर ए प्लस सी, दिख गया आपको। तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसका मतलब कि ए बी सी हमारा किस में है, एपी में है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, सेकेंड ऑप्शन एपी। तो देखो इस टाइप का सवाल हम लोग आसानी से कर लेते हैं। तो तुमको ये बात हमेशा सवाल में सोचना पड़ेगा। अभी सारा जो तीनों सवाल हम लोग इस शॉर्टकट ट्रिक से किए, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डी निकाल के भी सारा सवाल बनाया जा सकता है। रूट्स इक्वल दिया हुआ है तो तुम डी निकालो, उसको जीरो से इक्वेट कर दो, वहां से भी सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। बट वो टाइम टेकिंग होगा, इस प्रोसेस से जल्दी आंसर आ जाएगा। तो बस आपको बच्चों एक ही चीज याद रखना है कि कहीं भी अगर कोई क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, और अगर ये a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब x बराबर वन इसका एक
रूट होगा, ये याद रखिएगा। x बराबर 1 एक रूट होगा, तो अदर रूट क्या होगा, अदर रूट देखो तो अगर अल्फा 1 मिल गया तो 1 इंटू बीटा करोगे तो वो c बाई ए के बराबर आएगा। 1 इंटू बीटा तो बीटा हो जाएगा, तो बीटा का वैल्यू c बाई ए हो जाएगा। मतलब अदर रूट जो होगा, अदर रूट, यहाँ अदर रूट हमेशा क्या आएगा, तुम्हारा c बाई ए के बराबर आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में कोएफिशिएंट लिखा गया, उसको जोड़ने से 0 आ गया, तो एक रूट 1 आ गया, दूसरा रूट क्या आ जाएगा, c अपॉन ए ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इससे आपका एक क्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि ऐसा ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।